तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई का जो ट्रेड है, जिसका नाम क्या है, कौन सा है आज हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब आप पूछिएगा कि आप इसी पर हम क्यों सबसे पहला करियर रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट यही होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या है, वे चीज़ें जो ज़रूरी है उनको हमको प्रोवाइड करना, ताकि उनका क्या हो, करियर सेट होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट रहता है, एकदम उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। जो हमारे चीज़ों को मतलब हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका क्या हो, जो फ्यूचर है बिल्कुल भी एकदम शाइनी होना चाहिए, ना कि डल होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे और आपका करियर को सेट करने की कोशिश करेंगे। बट उसमें क्या होना चाहिए, आपका भी कुछ क्या उसमें होना, पार्टिसिपेट होना चाहिए। मतलब आप जब तक उस पर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा तो काम ही है आपको बढ़िया से गाइड करना, ताकि क्या हो, फ्यूचर आपका सही गोल पर पहुंच जाए और सही टारगेट पर आपको वो लेके जाए और आप सही टारगेट पर आप पहुंच जाओ मेहनत के अकॉर्डिंग। पर एक बात तो है, यदि आप चाहते हो, आपको लगता है कि ये ट्रेड हम क्यों करें, तो आपके पास इसका भी आपको आंसर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको बस धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलना है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्या करना है, पिन पॉइंट आपको फोकस करना है। हर एक पॉइंट पर आपको पिन करना है, मतलब पिन पॉइंट फोकस करना है। पिन पॉइंट फोकस करने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर चीज़ को इधर उधर करना है, बट आपको क्या करना है, उसको समझना है, उसकी गहराइयों में जाना है आपको। इतनी गहराई में, जिस प्रकार से आपका सेलिबा होता है, दिखता तो आखिर पानी की तरह ही दिखता है, बट उसको आप जब टेस्ट करते हो ना लेबोरेटरी में, तो आपको पता चलता है उसमें कितने लेयर्स हैं, कि कितने उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें एक सिंपल वाटर जैसा दिखता है उसी में। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ है तो उसको क्या करना है, उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, समझना है। और चीज़ों को समझने के साथ क्या करना है, अपना लाइफ को सेट करना है, करियर को सेट करना है। और आज हम उसी चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात, ये दुनिया जो हमारा है, ये आज का हमारा ये जो जनरेशन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब कुछ समय के बाद ये इतना इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा कि आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को साथ मतलब जनरेशन के साथ आपको चलना होगा, अदरवाइज़ आप किसी काम के नहीं रहोगे। तो इसीलिए आपको फ्यूचर के लिए अलर्ट रहना है। और आप चाहते हो कि आप उसी के मास्टर बन जाओ, मतलब मास्टर बनने का मतलब उस पर आपका सारा मतलब कंट्रोल रहे। आप चाहते हो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ही आपका लैपटॉप बनाना हो गया, लैपटॉप का बैटरी, मदरबोर्ड, ओएस मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, आपको फिर लैपटॉप को रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको, डायोड, रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ों का आपको क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर में आपको क्या करता है, ये कोर्स आपको पढ़ा देता है। ये दो आपको ये इस कोर्स के अंदर में आप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। और हम आज सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करने का कोशिश करते हैं। धीरे धीरे बोलने का मतलब रैपिडली चीज़ों को हम कवर नहीं करते हैं। क्यों? जहाँ पर एनर्जी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वहाँ पर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चीज़ों को क्या है, आपके पास एनर्जी है, आप उसको क्या करना है, इस तरह से रखना है आपको कि वो आपको एक सही डायरेक्शन पर ले चले, ना कि इतना आपको एनर्जाइज नहीं होना है। मतलब आपको इतना भी आपको क्या करना है, ऊर्जावान नहीं होना है कि इतना भी आपको शक्ति नहीं रखना है अपने में कि क्या हो, उसका आप गलत मतलब वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए, मतलब गलत दिशा में आपको ले जाए। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, चीज़ों पर पिन पॉइंट फोकस रहना है। और जो फ्यूचर के लिए जो आपको कदम बढ़ाना है, स्टेप जो बढ़ाना है, आपको थोड़ा सोच समझ करके बढ़ाना है। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपका मन ना बदले तो फिर आपके लिए चीज़ें क्या है, बहुत ही व्यर्थ होने वाली है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है और समझने के बाद क्या करना है, उन पर थोड़ा विचार विमर्श ज़रूर करना है। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर।
अब आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, किसके बारे में है? ITI का जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसका मतलब ये कितने साल का होता है? टाइम ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिन का ये होता है, मतलब दिन का नहीं, दिन का तो होता नहीं है कुछ भी चीज़, तो कितने साल का होता है? तो हम आपको बता दें ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का बोलने का मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर का बोलने का क्या मतलब है? 1 सेमेस्टर में 6 महीना, 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीना। और इसी प्रकार फिर 1 साल और, चूँकि 2 साल है इसमें, 2 ईयर्स है मतलब 2 साल, तो फिर जब नेक्स्ट वाला ये मतलब साल आएगा उसमें 2 सेमेस्टर, तो इस तरह से आपके को टोटल 4 सेमेस्टर हो गए। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, आपका 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड है ITI का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे तैसे पार करना है। आप यदि जैसे तैसे करोगे तो चीज़ों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है, चीज़ों पर आप यदि कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको उन चीज़ों का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बोलने का मतलब चीज़ों को बढ़िया से आपको बारीकी से आपको सीखना और समझना पड़ेगा, तभी जाके आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा? ITI का ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है उसके एडमिशन के बारे में है हमारा नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अब क्या होता है, कभी कभी 10 क्लास के बाद किसी स्टेट में मेरिट के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, फॉर्म भराता है आपका स्टेट के अकॉर्डिंग, और मतलब राज्य के अनुसार, अलग अलग राज्य के अनुसार क्या होता है, आपका फॉर्म भराएगा। सबसे पहले फॉर्म भराने के बाद आपको वहाँ नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर के हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन, मतलब लिस्ट बनेगा कि किन किन बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपको नंबर के हिसाब से आपको वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, एडमिशन होगा बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में, मतलब सरकारी कॉलेजेस हो या बढ़िया बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरी बात, कुछ क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, मतलब कुछ संस्थान जो ITI के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब कि ITI के जो कॉलेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करते हैं, वो लागू करते हैं। हम तो ये यूँ जानते ही हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो क्या होता है, उनका अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, उनका सभी चीज़ें स्ट्रिक्ट होती है, पढ़ाई से लेकर के, रुपया पैसा से लेकर के, वहाँ का स्टडी मटेरियल से लेकर के, सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, वहाँ पर आपको थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल में मिलेंगी। आपको लैब मिलेगा, सारी चीज़ों का आपको फैसिलिटी मिलेगा वहाँ पर। यदि आप बढ़िया आप क्या करते हैं, वो एक बढ़िया सा आप इंस्टीट्यूट को यदि आप सेलेक्ट करते हैं, तब मतलब एक बढ़िया सा आपको कॉलेज में आप जब जाते हैं, तब वो भी प्राइवेट होगा। तब सर गवर्नमेंट में भी होता है, अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग फैसिलिटी है। वे राज्य मतलब वे स्टेट जहाँ पर सरकार बड़े बढ़िया है, मतलब अच्छी है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एज़ कम्पेयर टू क्या होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट बढ़िया नहीं है, जिसको स्टडी से मतलब बच्चों की पढ़ाई से, स्किल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या होता है, वहाँ पर कोई उससे मतलब स्टडी से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत बढ़िया पढ़ाई आपको नहीं मिलेगा। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि कहीं कहीं पर डायरेक्ट आपको, कहीं पर आपको क्या होगा, स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब राज्य के अनुसार आपको अलग अलग राज्य में ये अलग अलग मतलब अलग अलग आपके लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग क्राइटेरिया है, मतलब अलग अलग वहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं। नियम जो कायदे कानून है वो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पर डायरेक्ट भी होता है, कहीं नंबर बेसिस पर भी होता है, और कहीं पर आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। एग्ज़ाम देने का मतलब आप 10th पास कर गए, उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि इंट्रेंस टेस्ट बोलने का मतलब क्या होगा, जब जैसे होता है ना कि जब एडमिशन जब लेने वाले होते हैं और उस समय आपको एक परीक्षा देना होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब आप चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं, मतलब आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी आपके लिए, एडमिशन टेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। तो आपको वो टेस्ट देना होगा, पास कर गए तो आपको वहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अलग अलग प्राइवेट में और गवर्नमेंट, ये दोनों जगह पर अलग अलग हो सकता है। और राज्य टू मतलब स्टेट टू स्टेट ये डिफ़र कर सकता है। मतलब राज्य से राज्य, मतलब एक राज्य से अलग राज्य में ये क्या कर अंतर इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर राज्य का अपना एक अलग ही पढ़ाने का और बच्चों को सिखाने का एक अलग ही क्या होता है, एक पैटर्न होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। तो आपको उसी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपको, मतलब स्टेट के अनुसार, आपका राज्य के अनुसार ही आपको ये एडमिशन वहाँ पर मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, यदि आप थोड़ी मेहनती हैं तो आपको कहीं पर भी आपको ये इसमें एडमिशन मिल सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज किसके बारे में है? अच्छा, तो नेक्स्ट पेज है हमारा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए या गंवार होने चाहिए। कोई भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको या किसी चीज़ में एडमिशन कराना है तो आपको क्या करना है, कुछ भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा कि भाई आज आप आ जाओ। या तो कहीं कि बेवकूफ़ों को वहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो हम यहाँ पर इस पेज पर हम नज़र डालते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है। इसके लिए आपको 10 क्लास और 12 क्लास पास होना ज़रूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि 10 क्लास के बाद चीज़ों को कवर करना, तो क्या होगा, इसमें आप चीज़ों को कवर तो कर सकते हैं, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये डायोड, रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें और रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये 12th लेवल के ये सारे हमारे हैं। तो आपको क्या करना है, 10th लेवल पर भी होता है, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब बढ़िया से आप चीज़ों को समझो, पिन पॉइंट फोकस के साथ आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ, मतलब सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से आप चीज़ों को कर पाओ। इसके लिए आपको क्या करना है, 12 पास ज़रूर कर लेना है, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ। कोई एरा गेरा, मतलब आप आर्ट्स रखोगे या आर्ट्स रखोगे या कॉमर्स रखोगे, तो आर्ट्स और कॉमर्स में साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ना वहाँ पर आपको डायोड मिलेगा, ना आपको रेक्टिफायर मिलेगा, ना रजिस्टर मिलेगा, ना सोल्डरिंग मिलेगा, ना डिसोल्डरिंग मिलेगा, ना लैपटॉप मिलेगा, ना टीवी मिलेगा। किसी चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी नहीं मिलेगी। किसमें? आर्ट्स में। और आपका जो आपका जो कॉमर्स वाला जो एक स्ट्रीम होता है उस पर। तो आपको क्या करना है आपको, आपके लिए, इसके लिए आपको साइंस ही रखना ज़रूरी होता है। कोई भी स्ट्रीम यहाँ तो लिख रहे, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रीम तो हो सकता है, बट आपको चाहिए कि आप उस पर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप मतलब बहुत बढ़िया से आप चीज़ों को समझो। तो आपके लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको साइंस रखना है। उसमें आपका कंप्यूटर साइंस तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब तो आपको रखना ही होगा। ये 3 चीज़ें आपको रखनी होंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, चूँकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स आपके फिजिक्स के अंतर्गत में आपको क्या हो जाएंगे, ये कवर हो जाएंगे आपके 12th क्लास में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी। तो आपको क्या होगा, एक बार 12th क्लास में जब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उनके बारे में आप सारी चीज़ों को आप स्टडी कर लोगे। अब 12th क्लास में मिल गई फिजिक्स में, तो आप क्या करना है, उनको आप छोड़ नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, उनको थोड़ा क्या, उनके बारे में आपको नॉलेज स्टार्ट कर देना है, मतलब उनके बारे में जानना आपको स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में आपको कमांड करना है। अब नेक्स्ट स्टेज आपका वही है कि जिस स्टेप आप जा रहे हो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्या होंगी, आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। मतलब आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मिल जाएंगी और सारी चीज़ों का आप मिसयूज़ करोगे तो आपका भी ये जो टाइम है, आप टाइम को मिसयूज़ करोगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम आपको मिसयूज़ करेगा, मतलब आपकी बर्बादी वहीं से स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है और पिन पॉइंट फोकस के साथ स्टेप बाय स्टेप, एकदम जिस प्रकार से हम बोला करते हैं कि फूंक फूंक करके आगे चलना चाहिए, तो वही बात है। आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने से पहले आपको करियर के बारे में थोड़ा सोचना तो होगा, एकदम डीपली सोचना होगा, एकदम शांति दिमाग से सोचना होगा। नहीं तो क्या होगा, करियर आपका बैंड बजा देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे करियर का। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बट आपको सिंपली बढ़िया से आपको स्टडी करते चलना है 1 से लेकर के 10 तक। तो आपको बढ़िया से पढ़ना ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरल चीज़ें हैं आपकी, इसमें सारी चीज़ें लगभग आपकी जनरल चीज़ें आपकी मतलब इसमें आ जाती है।
तो आपको उनको तो कवर करना ही करना है। क्या होगा, इनकी वजह से आपका जो दुनिया को समझने का जो तरीका होगा और भी मतलब जो दुनिया को आपको जो अंडर बेटर एकदम अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी, मतलब दुनिया का बहुत अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में आप चीज़ों को क्या होगा समझने लग जाओगे। तो आपको क्या करना है, उस तरीके से करना है। और कभी भी आपको 1 से लेकर के 10 तक में कोई भी ऐसा आपको क्लास नहीं होना चाहिए कि आप क्या हो, कहीं पर भी आप उसको थोड़ा कम समझ लो और चीज़ों को ना कवर करो। तो इसमें आपको घाटा है। कितना घाटा है, बहुत ज़्यादा घाटा है। चीज़ें पॉइंट एक क्लास में जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। तो वह चीज़ें जो उस क्लास में आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने का जो काम होता है, मतलब जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको डिज़ाइन करने का काम कोई एरा गेरा या नत्थु गेरा नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक बढ़िया मतलब एक हाई मतलब इतने पढ़े लिखे व मतलब क्वालिफाइड आदमी वहाँ पर हमारे पैटर्न को और सिलेबस को कवर करते हैं। एक दो आदमी नहीं, हमारे जैसे एक दो आदमी नहीं, बल्कि क्या होता है वहाँ पर एक टीम होता है। आपका पाठ्यक्रम को बनाने के लिए एक बहुत सारा टीम होता है वहाँ पर। वो सारी आदमी कुछ कुछ वहाँ पर अपने तरफ से ऐड करते हैं। और वो कुछ 10 क्लास पास या 5 क्लास पास वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, मतलब बल्कि क्या होते हैं वहाँ पर हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं, एकदम हाईली क्वालिफाइड। और उनका एक्सपीरियंस के बारे में हम आपको बताएं तो वो आपके लिए बाप रे बोलने के काबिल होगा। मतलब इतने हुए एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी समझ करके चलना है। और इसी वजह से कोई भी आपका ना तो 1 से 10 तक में आपका कोई चैप्टर मतलब क्लास छूटना चाहिए बढ़िया से, और मतलब कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात, आपको 12 तो बढ़िया से कवर करना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि बढ़िया से आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और उसके साथ आपका करियर बढ़िया हो, एकदम ब्राइट हो, एकदम ग्लो करे, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली बहुत तो नहीं, यदि आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट करे, बहुत ज़्यादा ग्लो करे, बहुत ज़्यादा शाइनी हो, तो आपको क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, चीज़ों पर मेहनत करना होगा और चीज़ों को समझना होगा। बहुत धीरे धीरे आपको बारीकी से समझना होगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऐसा है और इतना बड़ा है जिसको समझना धीरे धीरे यदि आप नहीं समझोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगी वो आगे में। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट आप छोड़ देते हैं और वही पॉइंट आपका जब काम में आएगा तो चीज़ें आपकी वहीं पर सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, पिन पॉइंट फोकस के साथ 10th क्लास पास कर लेने के बाद आपको क्या करना है, 12th करना है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। तभी जाके इसके लिए ये आपका काम का होगा। लेकिन आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, करने का ये कोई मतलब नहीं होता है। बट क्या होता है, आपको जब करना ही है और बढ़िया से करना है, एकदम फ्यूचर को सेट करना है, एकदम शाइनी हो आपका फ्यूचर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका कंप्यूटर साइंस तो आपको रखना ही होगा। क्यों नहीं रखोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। और चीज़ों को आप पहले से आप उनके बारे में नहीं जानोगे तो जब एक ही बार में जब उनका सामना होगा तो उनको आप झेल नहीं पाओगे। तो वही बात है, यदि आप पहले से प्रिपेयर होकर चलते हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से ही आप जानते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में और गहराई पर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। जब ये ITI के मतलब जब आप ITI में आप यहाँ पर आओगे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड है उसको आप जब कवर कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज है कि ये जो कोर्स है इसको करने में आपको कितना पैसा लगेगा, फीस कितना लगेगा। तो क्या होता है, ये स्टेट बाय स्टेट मतलब राज्य पर राज्य, मतलब अलग अलग राज्य पर ये अलग अलग फीस हो सकता है, अलग अलग राज्य पर ये अलग अलग फीस हो सकता है। बट थोड़ी बहुत क्या है, थोड़े बहुत अपने अनुमान के मतलब कुछ चीज़ें मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा 2000 से लेकर के 4000 तक इसी आसपास में आपको लग जाएगा। सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम में ही आपका हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग में मतलब आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम टू टाइम ये क्या हो सकता है, बदल भी सकता है, वेरी भी हो सकता है। आपको अलर्ट रहना है। और जो प्राइवेट और नीचे में ये 6000 से लेकर के 30,000 क्या है, तो ये है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस कोई आदमी अपने दम पर ये खोलता है तो क्या होता है, उसको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं और उसके लिए उसको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो क्या वो आपको फ्री में वो कोर्स आपको करा देगा?
इतना महत्वपूर्ण वाला कोर्स आपको फ्री में कराएगा? वो नहीं कराएगा, बिल्कुल भी नहीं कराएगा, आप भी नहीं कराओगे किसी को। तो उसी के लिए वो आपको फ़ी लेता है। और क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, बढ़िया बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस में आपको क्या मिलेगा? लैब फैसिलिटी मिलेगा, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये ITI लेवल जो होता है एकदम बेसिक लेवल होता है, एकदम बेसिक लेवल होता है, जहाँ पर आपको क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम छोटी से छोटी चीज़ें लेवल 1 से 0 से लेकर के आपको सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। बस आपको क्या करना चाहिए, किसका नाम है क्या है वो आपको समझ करके चलना है। नहीं तो आपको ये नाम बोलेगा, आप दूसरा सामान पकड़ लोगे तो टीचर आपसे, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों पर अलर्ट रहना है। जो भी काम करना है आपको तो एकदम फोकस होकर करना है, तभी जाके आप, चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बारे में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो फीस है ये भी आपको इंस्टीट्यूट पर, मतलब कॉलेज पर कॉलेज, मतलब कॉलेज टू कॉलेज आपको ये वेरी करेगा। मतलब कॉलेज से कॉलेज आपको ये क्या होगा, बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। इसका क्या मतलब है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बदल ही जाएगा, बट क्या होगा, आपको वहाँ जो फैसिलिटी दे दी जाएगी, मतलब वहाँ जो सुविधाएं होंगी, लैब होगा, आपके बढ़िया स्टूडेंट टीचर्स होंगे, आपका ट्यूशन की फैसिलिटी होगी, प्रैक्टिकल की फैसिलिटी होगी, लैब होगी, जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, जो भी फैसिलिटीज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपको वहाँ पर पैसा लिया जाएगा, तो वो आपको पे करना होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतना कम में ही हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के माहिर बन जाओ और बहुत कम पैसा में आप पार हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब बढ़िया चीज़ों को करने के लिए आपका थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से चीज़ों को करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। स्टडी तो ऐसा चीज़ ही है जहाँ पर आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ आगे भी जा सकता है, कुछ पीछे भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होते हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अपना मनमर्जी चलाते रहते हैं। तो आपको इन बातों को पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज देखते हैं किसके बारे में है हमारा। नेक्स्ट पेज है हमारा किसके बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, मतलब कितना साल और आपका होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए। तो आपको ध्यान देना है, कोई बड़ा बात नहीं है, 14 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका, और मैक्सिमम होना चाहिए आपका, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 40 ईयर, मतलब 40 साल आपका होना ही चाहिए। बट 40 साल हो ही, 40 साल आपको होना चाहिए मैक्सिमम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना आप लिमिट पर क्यों जा रहे हो, इससे बीच में आपको कर लेना है, ताकि क्या हो, कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो कोई दिक्कत ना हो। अब मैक्सिमम और मिनिमम पे जाएंगे तो हमको कौन सा कंपनी हमको 14 साल पे आपको जॉब देगा। 14 ईयर्स पे कोई जॉब सरकारी, मतलब कहीं पर भी आपको जॉब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 18 ईयर्स जब तक आपके नहीं होंगे तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा, कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। और 40 ईयर्स के बाद आपको कोई कंपनी जॉब दे सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती है कि जो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे सकती है, बट मैक्सिमम जगह पर आपको उतने दिन तक आपको कहीं पर भी जॉब नहीं दिया जाता है। बट आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर, क्या करना है, लास्ट चीज़ों को ना दे करके पहले आपको कर लेना है, ताकि क्या हो, बहुत सारा आपको टाइम भी मिले, प्रिपरेशन का टाइम मिले, ताकि क्या हो, बढ़िया जगह पर आप क्या हो जाए, पहुंच पाओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पेज पर। अब देखते हैं ये नेक्स्ट पेज हमारे किसके बारे में है। नेक्स्ट पेज है हमारा कि आपको ये मान्यता कहाँ कहाँ से मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट को, आपका सर्टिफिकेट का मान्यता कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो 2 जगह से अभी तक, बस 2 जगह से ITI में आपका सर्टिफिकेट की मान्यता है। कितना जगह पर, केवल और केवल 2 जगह पर। एक स्टेट बोर्ड देता है और एक हमारा भारत सरकार देती है। 2 सरकारें हैं जो हमको क्या करती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ये जो ट्रेड है आपने पास किया है, इसको जो वेरीफाई करता है वो कौन करता है, आपका 2 चीज़ करता है। कौन, केंद्र सरकार, हमारा ये भारत सरकार, और हमारा ये है राज्य सरकार। बस 2 सरकारें हैं, और बीच में ये तीसरा कोई नमूना ये आगे पीछे नहीं होता है। यदि कहीं पर आपको इस प्रकार से मिले तो आपको उस प्रकार के कॉलेज में जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वे धोखाधड़ी वाले हो सकते हैं और आपका पैसा लेके छूमंतर, या तो कहीं कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपने एडमिशन करा लिया, पता चला वहाँ टीचर नहीं है, आपके लैब नहीं है, आप प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ट्यूशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह से आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, चीज़ों पर पहले जान लेना है बढ़िया से, कहाँ कॉलेज हैं, क्या नहीं है, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको फोकस करके जान लेना है। मतलब बढ़िया से चीज़ों को जानना है, समझना है। आप नहीं समझोगे, आप नहीं करोगे तो करेगा आखिर कौन, फ्यूचर तो आपका है।
तो आपको क्या रहना है, फ्यूचर के प्रति अलर्ट रहना है आप। मतलब फ्यूचर आगे है तो उसके लिए आपको खुद से अलर्ट रहना है। नहीं तो कोई आपको नहीं बताएगा हर समय कि आपको अलर्ट रहना है कि कोई सुनामी आ रहा है, तो उसके लिए आपको खुद से आपको अलर्ट रहना होगा। हाँ आ रहा है तो पहले से आपको तैयारी करके रहना होगा, अदरवाइज़ वो तो आपको लेके चल जाएगा, आपका कोई फिर अस्तित्व तक नहीं बचेगा। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से। कॉलेज में जाने से पहले सारी चीज़ों को आपको पता कर लेना है कि वो NCVT अप्रूव्ड है कि वो हमारा STVT अप्रूव्ड है। आपको पहले से ये क्या कर लेना है, आपको सर्च कर लेना है कहीं से पर भी, चाहे वो आपका पेपर हो, मतलब न्यूज़पेपर हो, या तो कहीं की अखबार हो, या तो कहीं की आपका कहीं पर भी हो, या तो कहीं की आपका गूगल हो, कहीं पर भी हो, या यूट्यूब हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी जगहों से आपको क्या कर लेना है, उसकी जानकारी ले लेना है कि वो कॉलेज आखिर है तो है क्या, उसको मान्यता कहाँ से है, NCVT से मान्यता है या STVT से मान्यता है। आपको क्या होगा, और एक बात हम यहाँ पर बताना भूल रहे हैं, क्या STVT का मतलब ये जो आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो आपका पूरा भारत में मान्य होगा, मतलब NCVT वाला। और STVT का मतलब बस ये आपका राज्य स्तर पर है, बस ये राज्य सरकार आपको देती है उसका। NCVT का मतलब ही हो गया हमारा पूरा नेशनल लेवल का, और स्टेट लेवल का मतलब हो गया स्टेट लेवल का। इसमें कौन से बड़ी समझने की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। NCVT का मतलब हो गया नेशनल लेवल पर आपको ये काम आएगा, और स्टेट लेवल पर आइए STVT आपका SCVT आपका स्टेट लेवल पर आएगा। तो ये आपको समझ करके चलना है। और हमको तो चाहिए अब हम ऐसा तो नहीं है कि आपको जो स्टेट है उसी पे आपको नौकरी मिलेगा या जॉब मिलेगा, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली आपको बढ़िया स्कोप के लिए आपको क्या करना है, NCVT आपको सिलेक्शन करना होता है। क्यों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपको जो स्टेट है वहीं पर भी मिले, दूसरा स्टेट मिल गया तो क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है सारी चीज़ों पर। इसीलिए हमने आपसे कहा था पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले मतलब चीज़ों को जानना है और नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, नहीं तो सारी चीज़ें व्यर्थ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आदत सी हो गई है क्वेश्चंस पर हम बात कर के। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे कि हमको ये यहाँ पर पढ़ना क्या पड़ेगा, कि ये जो हमारा जो ट्रेड है इसके अकॉर्डिंग हम मतलब इसमें हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। तो आपको बस एक जानकारी के लिए बता दें, क्या आपका ट्रेड थ्योरी, मतलब उसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बारे में एक ट्रेड थ्योरी होता है, उसके बारे में आप मतलब उस ट्रेड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बारे में एकदम सारा विवरण होगा आपका। लैपटॉप के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में, डायोड के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों के बारे में आपको क्या होगी, जानकारी मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ों का उसमें थ्योरी होगा बस। हाँ, थ्योरी में ऐसा होगा, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, मतलब प्रैक्टिकल भी करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यदि चीज़ों को मेहनत से करते हो तो प्रैक्टिकल करना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। और चूँकि फ्यूचर तो आपका प्रैक्टिकल का पर होगा, तो आपको और भी थोड़ा समझ के काम करना होगा और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। दूसरी बात, WCS एक सब्जेक्ट होता है, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है हमारे ITI में। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस पर हमको क्या करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट हमको क्या फोकस करके पढ़ना होता है। ये भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा फ्यूचर को सेट करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, और इसी वजह से इसको बनाया गया है। दूसरी बात, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो जिसको हमको पढ़ना पड़ता है वो है हमारा ED, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये भी हमको पढ़ना पड़ता है, और एक जो लास्ट और महत्वपूर्ण हमारा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम कौन सा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये वो स्किल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई स्किल, मतलब दूसरा को आप नौकरी दे सकते हैं, खुद आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, और कैसे आप अपना बिजनेस को स्टेबल रख सकते हैं, और फ्यूचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे आप खुद को चेंज कर सकते हैं, और फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप कैसे खुद को चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया गया है। मतलब लाइफ का वो चीज़, मतलब कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर बताया जाएगा। इंग्लिश लिटरेसी के बारे में, कम्युनिकेशन कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसके बारे में, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, मतलब
मतलब कि आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है और कैसे बात करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ कोई भी टॉपिक है जो आपको इग्नोर करने के लायक नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कोई इग्नोर करने का चीज़ नहीं है। इसको इग्नोर करोगे तो आपको डायग्राम समझ में नहीं आएंगी। आपको चूँकि क्या करना है, डायग्राम्स को समझना होता है। और क्या होता है, हर जगह पर आपको डायग्राम्स मिलेंगे और डायग्राम्स मिलेंगी और आप उसको समझोगे नहीं, ये रजिस्टर का डायग्राम है कि हमारा कैपेसिटर का डायग्राम है, तो आपको वहाँ पर बर्बाद, वहाँ पर सारा चीज़ वहाँ पर व्यर्थ है, सारा चीज़ बेकार है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किया है कि कौन सा ट्रेड किया है, कोई उसका वहाँ पर सारा चीज़ वहाँ पर व्यर्थ हो गया, एकदम मिट्टी में मिल गया आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सारे चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट्स को पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियरिफाई करते चलना है, एकदम बढ़िया से पढ़ते चलना है आपको। और बढ़िया से पढ़ने के लिए आपका इंस्टीट्यूट भी आपको सपोर्ट करेगा। और इसके साथ ही साथ आजकल पढ़ने के लिए इतने सारे आपके कंटेंट मिल जाएंगे, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपका यूट्यूब हो गया, आपका गूगल हो गया, सारी चीज़ें आपको बढ़िया से बढ़िया आपको पढ़ने के लिए आपको सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से आप बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और क्या करना है, बढ़िया से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो, ग्लो करे। तो आपको हमने बताया कि इसमें क्या ट्रेड्स हैं और मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है, मैंने भी ITI किया हुआ था, मैंने भी ITI किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब्जेक्ट को कोई बच्चा बढ़िया से पढ़े और उसका फ्यूचर सेट ना हो, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट का मतलब, बोलने का मतलब क्या हो, अभी करियर के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ लेते हैं, पहले करियर के बारे में। हाँ, अब है हमारा करियर के बारे में। आपको क्या करना है, पहले से समझ लेना है कि इसमें कहाँ कौन कौन से फील्ड में आपको करियर आपको मिल सकता है, मतलब कहाँ आप जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप बन सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक आप बन सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप बन सकते हैं। ITI किए हुए हैं तो ये ITI तो बहुत छोटा सा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो असिस्टेंट आप बन जाओ। और असिस्टेंट बनने के बाद क्या होगा, आप जब किसी भी सुपरवाइज़र के साथ रहोगे या तो आपके हायर ऑफिसर के साथ रहोगे, तो क्या होगा, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहते रहते धीरे धीरे चीज़ों को आप सीखते जाओगे, गेन करते जाओगे चीज़ों को। तो क्या होगा, उसके बाद आपका सारी चीज़ें वहाँ पर आप जब एकदम फाइन आर्टिस्ट बन जाओगे, एकदम फाइन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बन जाओगे, तो फिर वहीं पर से आपका फ्यूचर ग्लो करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस करना है, इसके बाद चीज़ों पर लगे रहना है। कहीं पर भी आपको मतलब विराम नहीं लेने का। ये मतलब नहीं है कि आपको रेगुलर पढ़ना है या पागलों जैसा पढ़ना है, इस प्रकार से नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, पढ़ना तो ज़रूर है, बट एकदम शांति से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे बढ़ते चलना है। एकदम धीरे धीरे सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करना है, ना कि हड़बड़ी में कोई भी चीज़ नहीं होता है। सारी चीज़ें बनाने के बाद, मतलब सारी चीज़ें कवर करने के बाद धीरे धीरे आपको बढ़ते चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते चलना है। कहीं पर भी आपको दौड़ के नहीं जाना है या भाग के नहीं चलना है, क्योंकि दौड़ने और भागने के चक्कर में कुछ चीज़ें आपकी छूट सकती है। तो इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं करना है। फ्यूचर की आप जब चाहते हो कि फ्यूचर आपका ग्लो करे, ब्राइट हो, तो आपको क्या करना है, पहले से आपको अलर्ट रहना है। और अलर्ट नहीं रहोगे तो फिर हमारे को बोलने का कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मोबाइल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही हमारा होता है ये मोबाइल इंडस्ट्री। उसी में आपका डायोड, कैपेसिटर, हमारा जो CPU होता है उसमें होता ही आखिर क्या है, गेट, डायोड, हमारे रेक्टिफायर, SCR, यही सब हमारे मेन इंपॉर्टेंस। तो आपके डायोड, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर होते हैं, मतलब इक्विपमेंट होते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें तो आपकी वहीं पर होती है। तो क्या होता है, आपको मोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको वहाँ पर काम मिल सकता है, काम मिलेगा आपको। वहाँ पर भी आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, यदि आपको उस प्रकार के लाइन्स आपको पसंद है, मतलब वहाँ पर आपको जाना पसंद है तो। दूसरी और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका पर्सनल दुकान, मतलब पर्सनल शॉप।
क्या होता है, कुछ कुछ आदमियों को क्या होता है, लैपटॉप बनाने का, या तो कहें कि बैटरी बनाने का, लैपटॉप का बैटरी बनाने का, मदरबोर्ड बनाने का, आदमियों को एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देने का, एप्लीकेशन को अपग्रेड करने का, विंडोज़ को इंस्टॉल करने का, विंडोज़ को अपग्रेड करने का, लिनक्स को ऑपरेट करने का, लिनक्स को अपडेट करने का और लिनक्स को इंस्टॉल करने का, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, सारी चीज़ों पर आपको क्या होगा, अब जब सीख जाओगे तो अपना दुकान खोल सकते हो। और दुकान खोलने पर जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, अब एक्सपीरियंस होने के बाद ही दुकान खोल सकते हो आप, ताकि क्या हो, सारी चीज़ों पर आप क्या हो, फोकस हो जाए। मतलब जहाँ जब आप बहुत दिन तक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके आप दुकान खोलोगे, तभी आप ये सक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी आपने किया हुआ है और बढ़िया से किया हुआ है, तभी जाके आप क्या होगा, आपका शॉप होगा वो चलेगा आपका। अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं तो चूँकि आप नए नए हो, आप सीखते रहोगे, तो आपका दुकान तो खोला हुआ है, उसका भी आपको चार्ज लगेगा, हर तरह से चार्ज आपको लगेंगी। तो आपको क्या करना है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तभी जाके ये काम करना है। दूसरी बात, गेल को तो आप जानते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट कहाँ पर नहीं है, सारे दुनिया में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट मिलेंगे। जहाँ पर भी मैनुअल काम था पहले, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया है, और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आपका एकदम कॉमन सी बात है कि आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आदमी तो रहना ही रहना है, तो आपको वहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर काम होता है तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी आपके लिए जो जो मतलब काम के वहाँ पर अवसर आपको मिलेंगे। दूसरी बात, पावर प्लांट्स बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर बस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट भी होते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं। आपको क्या होगा, आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आप कितना मार्क्स ले आते हो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मतलब जब एग्ज़ाम लेते हैं कोई भी चीज़, मतलब कहीं भी आपको जॉब के लिए आपको जब जाते हैं तो आपको क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम देने की वजह से क्या होता है, तभी जा कर के आपको वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो आपके इतने 3 आपके पावर प्लांट्स हो गए, कहीं पर भी आपको जॉब लग गया तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके आप चलोगे तो जब जॉब तो लगना ही लगना है, क्योंकि जब जो करता है उन्हीं को तो सारी चीज़ें मिलती है, ना कि वो जो हाथ धरे पे धरे बैठा रहेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, और सारी चीज़ों पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर आपको फोकस करना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी बहुत बढ़िया बात है। थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पर भी आपका बहुत बढ़िया करियर है, और थर्मल पावर प्लांट ये यहाँ पर भी आपका बहुत बढ़िया आपका काम मिल सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट करियर के बारे में बात करते हैं। हमारा भारत पेट्रोलियम हो गया हमारा, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगा, वहाँ पर अभी आपको जॉब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो आपका रेलवे है, इंडियन रेलवे, वहाँ पर भी आपको ये काम मिलेगा, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को करने के बाद। और दूसरी बात, हमारा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा ONGC, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है हमारा, यहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगा। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग स्टेट पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, और उसके बाद क्या, ITI जब आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो उसके बाद आप क्या करोगे, CTI का ट्रेनिंग कर लोगे, या CIT जिसको जो बोलते हैं, उसका ट्रेनिंग कर लोगे। एक साल जितना भी ड्यूरेशन का होता है, मतलब जितना भी टाइम का होता है, आप उसको कर लोगे। उसके बाद आप ITI में टीचर बन करके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आप टीचर बन जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला, आप क्या बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का लैब में आप क्या, एज ए टेक्नीशियन आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतने सारे आपके बढ़िया जगह पर आपके करियर आपका बहुत बढ़िया जगह पर है। और इसके अलावा और भी बढ़िया जगह पर आपको जाने को मिलेगा, बढ़िया जगह पर जाने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले से अलर्ट रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करते चलना है। आपको मैथ का तैयारी करना है, रीजनिंग का तैयारी करना है, और आपका जनरल नॉलेज का तैयारी करते चलना है, सारी चीज़ों को। और आपका ट्रेड थ्योरी और सारी चीज़ों को आपको पढ़ते चलना है, एकदम सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को एकदम डीपली पढ़ते चलना है। तो आपका करियर सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और अच्छा, आप कर लेते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद आप पढ़ाई क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं,
भाई पॉलिटेक्निक करेंगे तो कौन चीज़ में पॉलिटेक्निक करेंगे? पॉलिटेक्निक में एक ट्रेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करके, उस पर आपको ये एडमिशन मिलेगा इस ITI का कोर्स का करने के बाद। दूसरी बात, आप BTech कर सकते हैं। और तीसरी बात, BE कर सकते हैं, बैचलर इन मतलब ये BE कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, BE भी कर सकते हैं आप, जिसमें आपका ट्रेड कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं आप CITS और CTI। ये क्या है? ITI का टीचर बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ता है, चाहे आप BTech करो, चाहे कुछ हो, BTech करो, चाहे कुछ भी कर लो। आपको यदि ITI का टीचर बनना है तो आपको CITS और CTI करना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो? ITI में टीचर के रूप में काम कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिसको हमने आज कवर की, और हमारा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है। तो आपको क्या करना है? चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है? उसको शेयर कर देना है। और क्या करना है? आपको लगता है कि इसी प्रकार से चीज़ें आपके लिए आती रहें तो आपको क्या करना है? सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और हम क्या देखते हैं नॉर्मल चीज़ों में, इतनी सारी चीज़ों को आपको कंटेंट को प्रोवाइड करने के बाद भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? चीज़ों को क्या करना है? अधिक से अधिक शेयर करना है। सब्सक्राइबर हमारे इतनी सारी बढ़िया चीज़ों को करने के बाद भी आपको क्या होता है, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइबर को भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना है। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर करना है, ताकि क्या हो, हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। आपको यही वजह है कि हम आपको बढ़िया से चीज़ों को हम बताया करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।